हेलो दोस्तों। वेलकम टू मैथमेटिक्स विद आसिफ। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कॉल स्टैक, और हमने आपसे ये बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे इवेंट लूप से रिलेटेड। और हमने लास्ट वीडियो में कॉल स्टैक को अच्छे से समझा था कि कॉल स्टैक क्या होता है और हमारा डेटा कॉल स्टैक में कैसे पुश होता है और कैसे एग्जीक्यूट करता है ब्राउजर पे। ठीक है दोस्तों, तो ये सब जो हमारे प्रोसेस है ये हम समझे थे अपने कॉल स्टैक में, राइट। और हमने ये समझा था कि हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन क्या होता है। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि जो जावास्क्रिप्ट इंजन होता है वो एक एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट होता है जो हमारे जावास्क्रिप्ट को रन करता है। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको ये समझाऊंगा कि इवेंट लूप क्या होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक लिया कंसोल डॉट लॉग, राइट, और मैंने यहाँ पे प्रिंट कर लिया मैड। और उसके बाद मैंने एक लिया सेट टाइम आउट फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन का नाम, और मैंने यहाँ पे एक आउटपुट प्रिंट करा लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉल बैक। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे कंसोल प्रिंट करा लिया, कंसोल, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है दोस्तों, और मैंने इस टाइम आउट में कुछ टाइम भी देता हूँ 1 मिली सेकेंड का। आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे मेरे पास 3 लाइन का कोड है। एक है हमारा कंसोल लॉग जिसमें हम मैच प्रिंट करा रहे हैं, दूसरे में हम एक, और उसके बाद दूसरा हमारा सेट टाइम आउट जिसके अंदर हम एक कॉल बैक कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और थर्ड लाइन में हम एक और कंसोल लॉग प्रिंट करा रहे हैं जिसका आउटपुट हमारा टिक है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप ये देखोगे कि इसका आउटपुट पहले आएगा मैड, उसके बाद आएगा टिक, तो लास्ट में आएगा कॉल बैक फंक्शन। तो जैसे ही मैं इसको सेव किया और आप देखोगे कि क्या मिला हमें, मैड टिक, और हमें थोड़े से टाइम के बाद हमें क्या मिला, कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो आज हम ये समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि हमारी फर्स्ट लाइन में तो मैड लिखा है और लास्ट लाइन में हमारा टिक लिखा है, और सेकंड लाइन में हमारा कॉल बैक फंक्शन लिखा है। तो ये लास्ट पे आउटपुट क्यों आता है और ये सेकंड में क्यों आता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस चलता है ना, ये चलता है हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन पे। और जावास्क्रिप्ट इंजन का जो मैकेनिज्म होता है वो होता है हमारा इवेंट लूप। ठीक है, तो जो इवेंट लूप है इसी चीज को आज हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे अच्छे से समझिएगा। इवेंट लूप एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसे बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा इसे समझने में टाइम लगता है, और मैं आपको उतने ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। इसलिए केयरफुली आप इसे अच्छे से समझिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इवेंट लूप की कि इवेंट लूप क्या होता है। तो अगर हम बात करें इवेंट लूप की तो उसमें 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला होता है हमारा वेब एपीआई, दूसरा होता है हमारा कॉल स्टैक, तीसरा होता है हमारा कॉल बैक क्यू, और लास्ट वन होता है हमारा ब्राउजर कंसोल। ठीक है दोस्तों, जिसमें से कॉल स्टैक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, बट मैं फिर से इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि वेब एपीआई हमारा क्या होता है, तो वेब एपीआई हमारा होता है डॉम। डॉम का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट जो हमारे ब्राउजर पे इंपैक्ट करते हैं, जैसे कि अलर्ट, राइट, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग, जैसे कि कंसोल डॉट वॉर। ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे डॉम पे इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा वेब एपीआई होता है एजेक्स, टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये हमारे हो जाते हैं वेब एपीआई। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें कॉल बैक क्यू क्या होता है, तो कॉल बैक क्यू हम उसे बोलते हैं जिसपे हम इवेंट ट्रिगर करते हैं। जैसे ऑन क्लिक हो गया, ऑन लोड हो गया, ऑन डन हो गया, ऑन चेंजेस हो गया, ऐसे बहुत से मेथड पर हम इवेंट ट्रिगर करते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉल बैक क्यू। अब बात करते हैं ब्राउजर कंसोल। ब्राउजर कंसोल क्या होता है, ब्राउजर कंसोल वो होता है जहां पे हमारा आउटपुट दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कोई एचटीएमएल क्रिएट किए हैं तो हमें उसके व्यू कहाँ दिखाई देता है, हमें उसका व्यू ब्राउजर पे तो दिखाई देता है। तो ब्राउजर कंसोल उसे बोलते हैं जहां पे हमें उसका आउटपुट दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं जिसे हमें इवेंट लूप में फॉलो करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसी एग्जांपल से हम इवेंट लूप को समझेंगे। तो मैंने कुछ डायग्राम बना रखे हैं और उस डायग्राम के बेसिस पे हम अच्छे से समझेंगे अपने इवेंट लूप को। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, जहां पे लेफ्ट साइड पे मैंने डायग्राम बना रखा है और राइट साइड पे मेरे कुछ लाइन के कोड है। ठीक है, इसी कोड को मैं इस डायग्राम पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और लाइन बाय लाइन हम समझेंगे कि ये मेरा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट किया। जैसे कि आपको पता है इसका आउटपुट क्या आया था, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसका आउटपुट हमारा पहले मैड, उसके बाद टेक, और लास्ट में था हमारा क्या, कॉल बैक फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसी कोड को फॉलो करेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारा जावा स्क्रिप्ट कैसे रन करता है।
ठीक है, और वो भी हम किसके थ्रू, हम देखेंगे इवेंट लूप। मतलब ये समझ लो जावा स्क्रिप्ट में कुछ भी रन करता है, एक पीस लाइन कोड भी रन करता है, तो वो इवेंट लूप को ही फॉलो करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको लेफ्ट साइड पे मेरा कुछ डायग्राम दिख रहा है। आप यहाँ पे देख रहे होगे कि हमने यहाँ पे क्या बना रखा है, ब्राउजर कंसोल। मैंने आपको बताया था कि हमारी 4 प्रॉपर्टीज होती है इवेंट लूप की। एक होता है हमारा ब्राउजर कंसोल, दूसरा होता है हमारा कॉल स्टैक, थर्ड होता है हमारा वेब एपीआई, और लास्ट वन होता है हमारा कॉल बैक क्यू। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ये हमारा ब्राउजर कंसोल है, ये हमेशा लास्ट में रन करता है। दैट मीन्स कि जब मेरा कॉल स्टैक से डेटा रिमूव हो जाता है, तब जाके ब्राउजर कंसोल में वो आउटपुट दिखाता है। यही चीज तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कॉल स्टैक क्या करता है, कॉल स्टैक में मेरे डेटा को स्टोर करता जाता है। दैट मीन्स ये कंटेनर है, ठीक है, और ये लीफो फॉर्मेट चलता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस कॉल स्टैक में मेरा डेटा पुश होता जाता है, और जैसे ही डेटा पुश हो जाता है, उसका जॉब कंप्लीट हो जाता है, तो जो लास्ट में डेटा हमने स्टोर किया था, वो डेटा आउट हो जाता है। और वो डेटा आउट होकर कहाँ जाता है, वो डेटा हमारे जाता है ब्राउजर कंसोल में। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि अभी तक मेरा प्रोग्राम रन नहीं हुआ है। तो जब तक रन नहीं हुआ है, तब तक मेरा जो इवेंट है वो एम्प्टी है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अपने इस कोड को रन किया। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ सबसे पहले क्या रन होगा, रन होगा हमारा ये कंसोल लॉग। ठीक है, और ये क्यों रन होगा, मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, जैसे ही ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट उसको मिलता है, वो इमीडिएट रन कर जाता है। तो अगर मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम दिखाऊं, तो आप ये देखोगे कि इस कॉल स्टैक में एक हमारा कंसोल लॉग ऐड हो गया। ठीक है, और क्यों ऐड हुआ कॉल स्टैक में, क्योंकि ये हमारा ग्लोबल था। जैसे ही ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मिलता है उसको, वो कॉल स्टैक में पुश कर देता है। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि कॉल स्टैक में मेरा एक कंसोल लॉग पुश हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं इसका नेक्स्ट डायग्राम देखूं, तो आप ये देखोगे कि इस नेक्स्ट डायग्राम में इसने कॉल स्टैक को एग्जीक्यूट कर दिया, और जैसे ही इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, वो ब्राउजर पे जाके हमारा रन हो गया। ठीक है, तो आप ये देखोगे यहाँ पे मैड, जैसे ही यहाँ मैड शो करेगा, इस कॉल स्टैक से कंसोल लॉग रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम हमारा क्या बताता है, नेक्स्ट डायग्राम यही कहता है कि आप यहाँ पे देखोगे कि इसमें से कंसोल लॉग जो था डिलीट हो गया, और डेटा मेरा मैड पे शो कर दिया। तो इस वजह से जो मेरा कंसोल लॉग मैड था, वो सबसे पहले रन किया। ठीक है, अब बात करते हैं सेट टाइम आउट की, कि अगला प्रोसेस क्या होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि इस टाइम पे तो कॉल स्टैक भी एम्प्टी हो गया, वेब एपीआई में कुछ पहले से नहीं था, और कॉल बैक क्यू में पहले से भी नहीं था। तो अब नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट हमारा इस डायग्राम पे ये करता है कि ये सेट टाइम आउट फंक्शन को रन करता है। और जैसे ही रन करेगा, वो क्या करेगा, इस कॉल स्टैक में सेट टाइम आउट कॉल बैक फंक्शन को ऐड कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमारा सेट टाइम आउट कॉल बैक फंक्शन ही तो है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट करेगा कि इस कॉल बैक को ये रन करेगा। अब अगर मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊं, तो क्या करता है, नेक्स्ट हमारा रन करता है ये कॉल बैक को। कॉल बैक क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये वेब एपीआई होता है। ठीक है, तो कहां चला जाएगा, वेब एपीआई वाले कंटेनर पे चला जाएगा। अभी तक कॉल स्टैक में मेरा सेट टाइम आउट है। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन हुआ हमारा ये फंक्शन, जो हम कॉल बैक है, ये कॉल बैक कहां जाएगा, ये वेब एपीआई में जाएगा। अब आप ये ध्यान से समझिएगा, जो मेरा ये वेब एपीआई होता है, ये तब तक रन करता रहता है जब तक उसका टाइमर खत्म नहीं हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो वेब एपीआई यही करता है, जैसे अगर मैंने कोई भी डेटा को कॉल कर रखा है, दैट मीन्स कोई एपीआई कॉल कर रखी है, तो वो भी मेरा वेब एपीआई में जाएगा, और वो वेब एपीआई में तब तक रहेगा जब तक मेरा डेटा सक्सेसफुली रन नहीं कर जाता। ठीक है, या आप टाइम आउट की बात कर लो, या इंटरवल की बात कर लो, तो जो इंटरवल डेटा है, ठीक है, वो तब तक मेरा इस वेब एपीआई में रहेगा जब तक उसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये जो 6 पॉइंट है, वो इसी को इंडिकेट करता है कि अभी मेरा टाइमर कंटिन्यू है। तो अगर इसका आप नेक्स्ट डायग्राम देखोगे, तो इस कॉल स्टैक से जो कॉल बैक फंक्शन था, वो यहां से रिमूव हो गया है। वो क्यों रिमूव हो गया, क्योंकि वेब एपीआई जब टाइम ले रहा है, क्योंकि इसमें टाइमर चल रहा है, और जब तक ये टाइमर चलेगा, तब तक क्या होगा, कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि कॉल स्टैक में जो डेटा होगा वो तो डिलीट होना है ना, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए है। राइट दोस्तों, तो अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस होगा, जैसे ही कॉल स्टैक का टाइमर कंप्लीट होगा, वैसे ही मेरा ये कंसोल लॉग कॉल बैक रन करेगा। बट ये अभी टाइमर चल रहा है, तो टाइमर जब तक कंप्लीट होगा नहीं, तब तक कंसोल लॉग चलेगा नहीं। तो अब हम नेक्स्ट डायग्राम पे ये देखते हैं कि इसके बाद क्या होने वाला है। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा, तो आप ये देखोगे कि एक और कंसोल लॉग जो था, वो हमारा कॉल स्टैक में सेव हो गया। और ये क्यों सेव हुआ, ये हमारी ये लाइन थी, ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे ये वाली लाइन। और यहाँ पे ये क्यों सेव हुआ, ये इसलिए सेव हुआ क्योंकि अभी तक जो टाइमर है वो कंटिन्यू है। ठीक है, ये आपको ऐसे लग रहा है ये बहुत टाइम है, बट ये ना जब प्रोसेस जॉब चलती है ना, तो बहुत फास्ट चलता है। ठीक है, बट मैं आपको इस सिनेरियो समझा रहा हूँ कि ये ब्राउजर कैसे इवेंट लूप को ट्रिगर करता है। तो आप ये देखोगे कि अभी तक वेब एपीआई में मेरा कॉल बैक फंक्शन का जो है टाइमर चल रहा है, बट उससे पहले वो जंप करके इस लाइन पे आ गया, कॉल बैक टेक पे, और इसको उठा के कॉल स्टैक में पुश कर दिया।
ठीक है। और जैसे कॉल स्टैक में पुश करेगा तो मैंने आपको बताया क्यों ये एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन है। और जैसे ही ग्लोबल एग्जीक्यूशन पाएगा इसको एग्जीक्यूट करेगा और ब्राउजर कंसोल पे इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट लाइन देखोगे कि ये वही कर रहा है, यहाँ पे इसको प्रिंट किया और इस कॉल स्टैक से इसको रिमूव कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो हमारे दो जॉब चल गए, एक हमारा जॉब चल गया कंसोल लॉग और दूसरा जॉब चल गया हमारा कंसोल लॉग मैड। ठीक है, और ये अभी तक मेरा टाइमर चल रहा है, ये टाइमर अभी तक इसलिए चल रहा है क्योंकि वेब एपीआई में जो इंटरवल है इसका वो अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब आप ये समझो कि जैसे ही वेब एपीआई का टाइमर कंप्लीट हुआ, दैट मीन्स कॉल बैक मेरा कंप्लीट कर लिया अपने टाइमर को, तो इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट ये होगा जो हमने इवेंट लोड कराया है वो कहाँ पे जाएगा, वो मेरा जाएगा कॉल बैक क्यू में। कॉल बैक क्यू में क्या जाएगा, ये कॉल बैक फंक्शन, ये जो मैंने फंक्शन यहाँ पे लिख रखा है वो मेरा चला जाएगा कॉल बैक क्यू में। तो आप देखोगे नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, कॉल बैक क्यू में उसका फंक्शन आ गया। ठीक है, और जैसे ही कॉल बैक फंक्शन इस कॉल बैक क्यू में आया उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेगा, ये नेक्स्ट प्रोसेस इवेंट लूप को फिर से ट्रिगर करेगा। दैट मींस इवेंट लूप को फिर से इनिशियल फेज से स्टार्ट करेगा। और इनिशियल फेज का मतलब ये होता है कि ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये पुश कर देगा कॉल स्टैक में। ठीक है, क्योंकि आप ये देख रहे होगे कि हम सबसे पहले अपना डेटा कहाँ पुश करते हैं, कॉल स्टैक में तो करते हैं। तो इवेंट लूप यही करता है, इवेंट लूप क्या किया, इस कॉल बैक क्यू में जो भी यहाँ पे इवेंट ट्रिगर था उसको पुश कर दिया कॉल स्टैक में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनिशियल स्टार्टिंग। और जैसे ही आप देखोगे कॉल स्टैक में कॉल बैक फंक्शन आया, मैं अगर आपको नेक्स्ट डायग्राम दिखाऊं तो आप ये देखोगे यहाँ पे क्या आ गया, कॉल बैक फंक्शन आ गया इस कॉल स्टैक में। तो जैसे ही यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन रन करेगा तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, ये वाला कंसोल लॉग। तो अगर मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखोगे कि क्या आ गया, एक हमारा कंसोल लॉग फंक्शन आ गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा कॉल बैक फंक्शन यहाँ से एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करते ही ये कंसोल लॉग कॉल स्टैक में पुश हो गया। ठीक है, जैसे ये पुश होता है तो आप ये समझ गए होगे कि हमारा स्टैक है और स्टैक कैसे वर्क करता है, लीफो, दैट मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे लास्ट में क्या इन हुआ था, ये कंसोल लॉग, ये कंसोल लॉग एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा कॉल बैक फंक्शन। तो अगर मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में दिखाऊं तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन प्रिंट हो गया, बट अभी भी ये मेरा कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, आप ये देखोगे तीनों कंसोल लॉग प्रिंट कर गया, राइट, और ये कॉल स्टैक में सिर्फ ये कॉल बैक फंक्शन ही रह गया। और जैसे ही ये कॉल बैक फंक्शन कंप्लीट होगा ये कॉल बैक फंक्शन भी इस कॉल स्टैक से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉल बैक प्रिंट किया उसके बाद ये वाला जॉब चलेगा, इसको ये कॉल स्टैक से आउट कर देगा और हमारा वापस ये इनिशियल फेज में पहुंच जाएगा जो मेरा कॉल स्टैक था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कॉल स्टैक भी एम्प्टी है, वेब एपीआई भी एम्प्टी है और कॉल बैक क्यू भी एम्प्टी है। सिर्फ डेटा कहाँ पे है, ये डेटा सिर्फ ब्राउजर कंसोल पे है और यही चीज तो आउटपुट हमारा पहले भी आया था, राइट दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप ये चीज समझ गए होंगे कि इवेंट लूप कैसे वर्क करता है। मैंने आपको बताया इवेंट लूप में 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, कॉल स्टैक, वेब एपीआई, कॉल बैक क्यू और ब्राउजर कंसोल। और कॉल स्टैक हमेशा इनिशियल फेज होता है और ब्राउजर कंसोल हमेशा लास्ट फेज होता है। ठीक है, और अगर हम इवेंट लूप की बात करें तो इवेंट लूप हमारा होता है इस प्रोसेस को रन करने का तरीका। ठीक है, अगर कॉल बैक क्यू में कुछ भी आया है तो वो उस चीज को वापस से इनिशियल फेज में सेट कर देता है, कहां पे पुश करके, कॉल स्टैक के कंटेनर में। तो दोस्तों इस तरह के बिहेवियर को हम कहते हैं इवेंट लूप। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है या आपको अच्छे समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। और हाँ, अगर आपको इससे रिलेटेड थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और आप मुझसे इससे रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इससे रिलेटेड फिर से एक नई वीडियो और इससे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।